हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको अशोक लेलैंड के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको अशोक लेलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए देखिए मैं जो आपको भी नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ वो कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर बता रहा हूँ। आपको कहीं पे लिखा हुआ आया होगा कि इसको लॉस हुआ है, तो वो स्टैंड अलोन बेसिस पे हुआ है, मतलब जो मेन कंपनी का ट्रक का धंधा उससे। तो ये देखिए इसका जो एट दी एंड जो प्रॉफिट होगा वो तो कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर ही गिनाया जाएगा, क्योंकि एट दी एंड इसके हाथ में कितना प्रॉफिट बच रहा है वो देखा जाएगा ना। तो इसलिए मैं आपके लिए कॉन्सोलिडेटेड मुनाफा यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये देखिए इसका जो कॉन्सोलिडेटेड मुनाफा है वो देखिए 32.9% गिरकर हो गया है 38.32 करोड़। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि इसका प्रॉफिट तो गिर गया, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन इसके पीछे एक और राज है। ये देखिए आप, जबकि इसका रेवेन्यू है वो 15.15% बढ़ गया है, मतलब जो इसकी सेल्स है वो लगभग 15% बढ़कर हो गई है 5,928.15 करोड़। तो देखिए यहाँ पर सेल्स तो बढ़ी है लेकिन इसका प्रॉफिट कम हो गया है। तो देखिए इसके पीछे का रीजन देखिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको अपडेट किया था मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कि जो अशोक लेलैंड जितने भी ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं उनके रॉ मटेरियल अब एक्सपेंसिव हो गया है, तो उसकी वजह से वो भी कार्स की रेट बढ़ाएंगे या फिर उनके ट्रक की रेट बढ़ाएंगे। लेकिन अशोक लेलैंड ने अभी तक अपने ट्रक की रेट इतनी नहीं बढ़ाई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इसके जो रॉ मटेरियल है वो देखिए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट देखिए 90% वाई इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है। मतलब जो इसकी कॉस्ट पिछले साल लग रही थी उसके ऑलमोस्ट डबल इसकी कॉस्ट हो गई है। उसके कारण आपको यहाँ पर ये लॉस देखने को मिल रहा है। अब देखिए आप खुद देखिए, क्वार्टर 1 में कंपनी का धंधा एकदम पूरा मंदा पड़ चुका था कोरोना की वजह से। क्वार्टर 2 में भी इतनी अच्छी खासी रिकवरी देखने को नहीं मिली थी। तो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए वो अभी अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो उनका बढ़ा है तो उससे वो एकदम से अपने ट्रक की रेट नहीं बढ़ा सकते। क्यों? देखिए अगर वो एकदम से अपने ट्रक की रेट बढ़ा देंगे तो उनकी सेल्स नहीं बढ़ेगी, धंधे में रिकवरी नहीं आएगी, तो वो प्रॉफिट अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर वो ट्रक की रेट बढ़ा देते तो ये आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता। बाई चांस थोड़ा ये प्रॉफिट भले ही आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता, लेकिन आपको ये रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और देखिए अभी बिजनेस का क्या होगा, धीरे धीरे बिजनेस के अंदर रिकवरी आएगी, फिर धीरे धीरे जो अशोक लेलैंड है वो धीरे धीरे करके अपने ट्रक की रेट बढ़ाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये रेवेन्यू तो इसका बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा ही, उसके साथ ही आपको ये नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है जो बढ़ गई है तो उसकी वजह से आपको ये दोनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल की वजह से ये यहाँ पर आपको ट्रक की रेट भी बढ़ेगी इसकी, तो उससे क्या होगा, इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये सही से समझ में आया होगा। अब चलिए ये देखते हैं, सेक्टर का P41 का है और देखा जाए तो फंडामेंटली ये देखा जाए तो महंगा जरूर है। ये देखिए ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 टाइम्स ये महंगा है सेक्टर के मुकाबले, और इसका अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो वो सेक्टर का 4.16 है जबकि इसका 4.41 है। अब अगर डिविडेंड देखेंगे, डिविडेंड इसका भी नी के बराबर ही है, सेक्टर का भी नी के बराबर ही है। अब इसका देखिए मार्केट कैप देखिए 39,306 करोड़ की इसकी मार्केट कैप, एक मिड कैप कंपनी है जो जल्द ही आपको लार्ज कैप होती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए पिछले साल धंधा देखिए बिल्कुल ही मंदा पड़ गया था। ये देखिए आप, लगभग 11,000 करोड़ का इसका जो रेवेन्यू है वो गिर गया था, प्रॉफिटेबिलिटी एकदम भयंकर गिर गई थी। ये देखिए 2,070 करोड़ की कंपनी का प्रॉफिट हो गया था 330 करोड़ का। तो देखिए पिछले साल ही ये एकदम इतने बुरे दौर से गुजर गई थी, पिछले साल ही धंधा एकदम मंदा पड़ चुका था इसका। तो अभी ये एकदम से आपको प्राइस बढ़ती हुई नजर नहीं आ सकती, क्योंकि अभी इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो आप ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब ये देखिए 167 का इसका ऑल टाइम हाई है, 133 पे ये शेयर अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये जो रिजल्ट इसके अभी निकल कर आए हैं तो अगर कल शुरुआत में इसमें अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ,
तो कल ये आपको आराम से 120 रुपए के लगभग नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए बात आती है कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल से आपको अशोक लेलैंड के अंदर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जिस तरीके से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है, मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड के अंदर आपको आने वाले 2 क्वार्टर्स के अंदर, Q4 और Q1 दोनों के अंदर आपको इसके अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से धीरे धीरे रिकवरी आ रही है वैसे। तो मेरे ख्याल से एक तो वो करना चाहिए। और अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो मेरे ख्याल से अभी आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कल इसके अंदर आपको सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। तो आपको कल अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसमें इसको बेच सकते हैं। अब रही बात इसके अंदर क्या आपको फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड के अंदर अगर आपको अभी फ्रेश पोजीशन बनानी है तो कम से कम आप 115-110 रुपए के लिए वेट कीजिए। और अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, अगर आप 1 लाख रुपए मार्केट के अंदर डालना चाहते हैं तो उसमें से सिर्फ अपनी 5% ही इसके ऊपर डालिए। मेरे को ये इतना बम्पर रिटर्न देने वाला शेयर अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो बने रहिए, क्योंकि अगर सपोज आपने इस शेयर को 60-70 रुपए पे ले रखा है तो आप मत बेचिए, क्योंकि उस भाव पे ये शेयर कभी नहीं आएगा। तो धीरे धीरे आपके लिए बढ़िया रिटर्न मिलेंगे, लेकिन जो अभी इस भाव पे लेंगे ना उनको एकदम भयंकर रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसके अंदर थोड़ा सा पैसे डालना चाहिए, ओनली 10% ऑफ योर ओन कैपिटल। ओके, तो मैं होप करता हूं कि आपको अशोक लेलैंड के Q3 रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और भी जानना हो, आपकी कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।